हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं लर्निंग कैंपेन और लर्निंग कैंपेन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों के लिए शाब्दिक आकलन का जो अभिलेखीकरण है वो किस तरीके से करना है उसका वीडियो लेकर आऊंगी। इसका पहला पार्ट साप्ताहिक आकलन का अभिलेखीकरण मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। आप चैनल पर प्लेलिस्ट में जाइएगा, 22 सप्ताह की वार्षिक योजना, उसमें सारे वीडियोज आपको एक साथ मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में हम भाषा के शाब्दिक आकलन पर चर्चा करेंगे। इसका रजिस्टर किस तरीके से बनाएं, किस तरीके से इसका अभिलेखीकरण करें। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सो फ्रेंड, भाषा का शाब्दिक आकलन, जैसा कि आप जानते हैं कि वीक 9 शुरू हो चुका है और वीक 9 में होना है भाषा का शाब्दिक आकलन। तो एक बार जरा मैं इस पर नजर फिर से डाल देती हूँ। वैसे मैं इसका वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ। भाषा का शाब्दिक आकलन 9th वीक में होना है, जबकि गणित का शाब्दिक आकलन 11th वीक में होना है। तो जैसे कि अब 9वां वीक शुरू हो चुका है, तो हमारा आज जो है इस जो शिक्षक डायरी बनेगी उसमें हमें भाषा का शाब्दिक आकलन का भी डिटेल रखना पड़ेगा। लेकिन शिक्षक डायरी में इतनी जगह नहीं होती कि हम सारी डिटेल वहां पर लिख पाए। तो इसी के लिए मैंने एक अपना रजिस्टर अलग से बनाया है, जिसमें मैं अपने आकलन और ट्रैकर्स की डिटेल रखूंगी, जिससे कि अगर निरीक्षण होता है तो वो डिटेल हम आसानी से अधिकारी को दिखा पाए। तो चलिए आज बात करते हैं हम शाब्दिक आकलन पे। तो फ्रेंड्स, भाषा का जो शाब्दिक आकलन है वो 13 दिन की इसमें कार्य योजना है कि 13 दिन तक चलेगा, जिसमें पहले जो 2 दिन होंगे, एक दिन आकलन किया जाएगा, दूसरे दिन ग्रुप निर्धारण होगा और तीसरे दिन कार्य योजना बनाई जाएगी कि हमें पूरे अब जो आगे का दिन बचे हुए हैं शाब्दिक आकलन के, उनमें क्या क्या करना है। तो शाब्दिक आकलन के लिए जो है वो एक ही आकलन प्रपत्र आया है, जो कि मैंने लगाया हुआ है इस तरीके का। इसी से हमें का आकलन करना होगा। जबकि गणित के शाब्दिक आकलन में क्या है, हर दिन के लिए एक आकलन प्रपत्र दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए 20 नंबर से 20 ये आप मतलब इसको आप अपने अनुसार जब इसकी चेक करेंगे बच्चे का कार्य, तो आप कितने भी मार्क्स अपने हिसाब से दे सकते हैं। बस उसके 50% का आइडिया लगा करके हमें अपने रजिस्टर में भरना है। तो ये सबसे पहले मैंने ये आकलन प्रपत्र का कट करके प्रिंट आउट निकलवा करके यहाँ पर अपना लगा लिया। आप इसको ब्लैक बोर्ड पे लिख दीजिए या प्रिंट आउट निकाल के बच्चों को दे दीजिएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गया हमारा शाब्दिक आकलन प्रपत्र, जो इस तरीके से मैंने लगाया हुआ है। अब हम देख लेते हैं कि इसका रजिस्टर में हम रिकॉर्ड किस तरीके से रखने वाले हैं। तो 9th वीक है, भाषा का शाब्दिक आकलन है ये। तो कॉलम हम क्या क्या बनाएंगे, क्रम संख्या, बच्चे का नाम। और भाषा के शाब्दिक आकलन में हमें 2 तरीके का शाब्दिक आकलन करना है, जैसा कि हमने साप्ताहिक में किया था। पहला डिकोडिंग है, दूसरा मौखिक भाषा विकास है। तो फ्रेंड्स, जो ये प्रपत्र भी मैंने आपको दिखाया शाब्दिक आकलन का, ये इसके द्वारा हम सिर्फ डिकोडिंग का आकलन करेंगे। मीन्स ये जो डिकोडिंग का आकलन है वो इस प्रपत्र द्वारा किया जाएगा, जबकि मौखिक भाषा विकास का हम बच्चों को अब तक जो कार्य करा चुके हैं उसके आधार पर वो कितना कर पाते हैं। अगर उस मानक को बच्चे पूरा कर पाते हैं तो हम ऐसे राइट का निशान लगाएंगे, और अगर उस मानक को पूरा नहीं कर पाते हैं तो हम ऐसे डैश का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर हम जैसे मैंने तो 10 में से मार्क्स दिए हैं, तो 10 में से मनीषा का 8 मार्क्स आया, यानी 50% से ऊपर है। तो जिन बच्चों के मार्क्स 50% से ऊपर होंगे हम उनको ऐसे ही रहने देंगे, लेकिन 50% से कम वालों पर हम सर्किल बना देंगे। तो इस तरीके से डिकोडिंग में हमारे पास 2 ग्रुप हो गए, एक सर्किल वाला, एक बिना सर्किल वाला। और मौखिक भाषा विकास में भी एक राइट वाला और एक डैश वाला। तो इस तरीके से हमारा पहले दिन हम इस तरीके से आकलन करेंगे, बच्चों के मार्क्स निर्धारित करेंगे, टिक लगाएंगे, और दूसरे दिन हम उनका समूह निर्धारण कर देंगे। तो समूह निर्धारण, डैश वाला समूह फर्स्ट होगा और राइट वाला समूह सेकंड होगा। इसी तरीके से डिकोडिंग में 50% से कम वाला समूह फर्स्ट होगा और 50% से ज्यादा वाला समूह सेकंड होगा। तो यहाँ से इसका करने के बाद में फ्रेंड्स, इसके बाद में ना हमें अपनी योजना तैयार करनी होगी, कार्य योजना बनानी होगी कि आगे के जो 9 दिन या आगे के जो 10 दिन 9 दिन होंगे उनमें हम अपने बच्चों को किस तरीके से रिमीडियल देंगे, किस तरीके से हमको रिवीजन कराएंगे,
और जो बच्चे सीख चुके हैं यानी जो बच्चे ग्रुप बी में आएंगे उनको आगे की अभ्यास गतिविधियां किस तरीके से करानी है। तो ये एक आपको भाषा के शाब्दिक आकलन की एक तरीके से कंप्लीट नॉलेज मैंने आपको यहाँ पे दे दी है। ये देखिए इस तरीके से ये प्रपत्र हो गया और ये इसका आकलन का रजिस्टर हो गया। तो अब इसके बाद में तो आपको ट्रैकर भरना भी बताऊंगी। तो पहले हम इसका गणित का आकलन और देख लेते हैं, फिर एक साथ दोनों का ट्रैकर भरना भी इसी वीडियो में मैं फिर से बताने वाली हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। हो सकता है कोई भी पॉइंट अगर आपसे छूट गया तो आपको फिर समझने में थोड़ी परेशानी हो सकती है। तो चलिए फ्रेंड्स अब देख लेते हैं गणित शाब्दिक आकलन। तो गणित का इस तरीके से देखिए यहाँ पे नंबर 1 भी डला है, यानी ये डे 1 के लिए शाब्दिक आकलन प्रपत्र है और ये 11th वीक में होना है और इसकी जो कार्य योजना है वो 10 दिन चलने वाली है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें शाब्दिक आकलन करना होगा। तो शाब्दिक आकलन का ये डे 1 का मेरे पास शाब्दिक आकलन प्रपत्र है जिसके आधार पर हम आकलन करने वाले हैं। तो इस तरीके से आप लोग भी अपने रजिस्टर में चिपका लीजिएगा, जिससे आपको ध्यान रहेगा कि हमने कितने में से मार्क्स दिए और बच्चे ने कितने मार्क्स प्राप्त किए। तो इसी तरीके से हम इसकी भी रजिस्टर डिटेल बनाएंगे। 11th वीक गणित, और ये टोटल कितने दिन चलने वाला है, 10 दिन चलने वाला है, जबकि भाषा का था वो 30 डेज का। ठीक है, तो और भाषा में सिर्फ एक ही आकलन प्रपत्र आया है शाब्दिक का, और इसमें हर दिन का एक यानी 10 आकलन प्रपत्र आए हैं। तो कॉलम सेम रहेंगे, क्रम संख्या, बच्चे का नाम, और यहाँ पे हमें ग्रुप में नहीं बांटा है क्योंकि हमें सिर्फ गणित में एक ही आकलन करना है। वहां पे 2 आकलन थे, एक डिकोडिंग का और एक मौखिक भाषा विकास का। तो यहाँ पर भी जो बच्चे 50% से ऊपर जाएंगे उनको बी ग्रेड दिया जाएगा और 50% से कम वालों को ए ग्रेड दिया जाएगा। अक्सर होता क्या है, अच्छे मार्क्स वालों को ए ग्रेड मिलता है, लेकिन यहाँ पर उल्टा है, जिनके मार्क्स कम है उनको ए ग्रेड और जिनके मार्क्स अच्छे हैं उनको बी ग्रेड दिया जाएगा। तो इसी तरीके से बच्चों के मार्क्स के आधार पर सबकी ग्रेडिंग कर दी जाएगी और इसी ग्रेडिंग के आधार पर बच्चों का समूह निर्धारण किया जाएगा। ए ग्रेड वाले बच्चे समूह ए में आएंगे और समूह 2 में आएंगे बी ग्रेड वाले बच्चे। तो ए ग्रेड वाले बच्चों को फिर हम रिमीडियल, रिवीजन आदि कार्य करेंगे, जबकि बी ग्रेड वाले जो बच्चे होंगे जो कि हमने जो आकलन किया उसमें अगर खरे उतरते हैं तो हम इनको आगे की अभ्यास गतिविधियां कराएंगे। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप लोगों को मैंने भाषा का शाब्दिक आकलन का रजिस्टर बनाना और क्या क्या डिटेल हमें अपने रजिस्टर में संभाल के रखनी है वो सारी बातें बता दी हैं। आई होप आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। चलिए अब एक नजर हम ट्रैकर पर और डाल लेते हैं। वैसे मैं ट्रैकर का एक वीडियो अलग से बना चुकी हूँ कि शाब्दिक ट्रैकर कैसे भरें, साप्ताहिक ट्रैकर कैसे भरें। आप वहां पर जाकर के डिटेल में देखना चाहते हैं तो वहां पर भी देख सकते हैं, लेकिन एक मैं छोटा सा आइडिया आप लोगों को यहाँ पर भी देना चाहूंगी, जिससे कि आपका जो रजिस्टर की नॉलेज है वो कंप्लीट हो जाए। तो इस तरीके से करने के बाद में हम फिर लास्ट में क्या मैंने तो स्टार्टिंग में लगाया हुआ है, इसी तरीके से आप ट्रैकर को चिपका लीजिए प्रिंट आउट निकाल करके। आप चाहे तो ड्रॉ भी कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा काम इस तरीके से हो सकता है तो क्यों टाइम वेस्ट करना। समय की बड़ी कीमत होती है फ्रेंड्स, जिस समय निकलने में देर नहीं लगती है। तो चलिए शुरू करते हैं। शाब्दिक आकलन ट्रैकर भाषा एवं गणित। इधर है हमारा भाषा का, मैंने सिर्फ 4 बच्चों का एग्जाम्पल लिखा है दिखाने के लिए सिर्फ। तो मनीषा जैसे 8 मार्क्स ये सब हो गया। ये 2 बच्चे मौखिक भाषा विकास में अच्छे हैं, ये कमजोर है, तो ये एक ग्रुप हमारा ये बन गया, एक ये बन गया और एक ग्रुप हमारा ये और एक ग्रुप हमारा ये बन गया। और भाषा में हमें एक टिप्पणी का कॉलम भी दिया हुआ है, हर बच्चे के आगे हमें अपनी टिप्पणी लिखनी है। जैसे मैंने इस बच्चे के आगे लिखी है कि बच्चा सीख रहा है, यानी इस बच्चे की खास बात यह है कि वीक बच्चा है, स्लो है, लेकिन ये सीखने की कोशिश कर रहा है, तो इसके बारे में मैंने खास टिप्पणी लिखी है। इसी तरीके से आपको भाषा के शाब्दिक आकलन में, शाब्दिक आकलन में भी टिप्पणी लिखनी है। अब देख लेते हैं हम गणित में शाब्दिक आकलन ट्रैकर में। तो गणित में जैसे हर दिन का एक आकलन प्रपत्र है, तो हमें ये हर दिन का ये पूरे 10 दिन की डिटेल दी हुई है। जैसे मैंने तो डे 1 का दिया है, डे 1 में मनीषा की ग्रेड बी है, दिशा की बी है, अंजलि की ए और कनक की है। इसी तरीके से इनके भी 2 समूह बन गए हैं। तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारा शाब्दिक आकलन गणित का ट्रैकर भरना। यहाँ पर टिप्पणी की जगह नहीं दी गई है, तो गणित में हमें कोई टिप्पणी नहीं लिखनी है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, आप इस तरीके से स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फ्रेंड्स मैंने पूरी कोशिश की है मैं कि आपकी हर डिटेल आपके को क्लियर कर पाऊँ,
कि किस तरीके से ये बनना है। लेकिन फिर भी अगर कहीं पे कोई कमी रह गई हो तो आप कमेंट करके मेरा भी सुधार करवाइए। और फ्रेंड्स, सीखना तो कभी रुकता ही नहीं है। आप ये मत सोचिए कि मैं वीडियो बना रही हूँ तो मैं बहुत बड़ी विज्ञाता हूँ। मैं भी बस पढ़ के ही वीडियो बना रही हूँ, और आप लोगों की अगर हेल्प हो पा रही है तो इससे मुझे बहुत खुशी मिलती है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और मेरी वीडियोस आप देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको समय से मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।